नमस्कार दोस्तों, कुटल्या सेट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 28 जुलाई 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 27 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को बताए जाएंगे ताकि आप सभी को सभी क्वेश्चंस समझ में आ जाए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप सभी को दोस्तों डेली करंट अफेयर के पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, हाल ही में किस मशहूर नृत्य गान एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ऑप्शन ए है अमला शंकर, ऑप्शन बी मृणालिनी साराभाई, ऑप्शन सी सितारा देवी, ऑप्शन डी शोभना नारायण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। मशहूर नृत्य गान अमला शंकर का हाल ही में कोलकाता में निधन हो गया। वे 101 वर्ष की थी। उनका उम्र कितना हो गया था? तो 101 वर्ष की हो गई थी। अमला पिछले कुछ समय में बढ़ती उम्र की बीमारी से जूझ रही थी। 1919 में अमला का जन्म जसोर कहां पे है दोस्तों? तो बांग्लादेश में हुआ था। अमला ने अपनी पहली परफॉर्मेंस साल 1931 में बेल्जियम में दी थी। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 में बंग विभूषण से सम्मानित किया था। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न 2 है कि कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 25 मई, ऑप्शन बी 10 जून, ऑप्शन सी 26 जुलाई, ऑप्शन डी 15 मार्च। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर 26 जुलाई। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही अहम दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई के दिन यह मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत विजय हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न 3, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और शोधीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं? तो ऑप्शन ए 55 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 25 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 35 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 15 करोड़ रुपए। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर 15 करोड़ रुपए। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 55 करोड़ रुपए NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और शोधीकरण के लिए 55 करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं। भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए आगामी 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन से पहले अयोध्या को संवारने के लिए यह कदम उठाया गया। और दोस्तों, सूत्रों के अनुसार NHAI के मुख्यालय ने सिविल कार्य और शोधीकरण के कार्यों के लिए 2 अलग अलग टेंडर जारी किए हैं। इसमें इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के लिए क्रमशः 40 करोड़ और 15 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच इन वेई का अनुबंधन बढ़ाने का फैसला किया है? तो ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर चीन। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चीन खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने चीनी कोच इन वेई का अनुबंधन बढ़ाने का फैसला किया है।
यही नहीं, इनवेई भी भारत में रुककर प्रतिभाओं को तराशने के लिए राजी हो गए हैं। इनवेई कोलकाता स्थित कोल इंडिया साई की टेबल टेनिस अकादमी में है। उन्हें करीब 2.62 लाख रुपए, ध्यान दीजिएगा 3500 अमेरिकी डॉलर, ध्यान दीजिएगा अमेरिकी डॉलर कितना, तो 3500 और 3500 यूएसए डॉलर प्रति माह वेतन पर बरकरार रखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न 5 है, निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी हरियाणा। तो राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, हरियाणा। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा की कि 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा करेगा। इन खेलों का आयोजन अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा। ध्यान दीजिएगा, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आमतौर पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर साल जनवरी में होते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में हरियाणा ने पहला स्थान हासिल किया था और गुवाहाटी में आयोजित पिछले आयोजन में भी राज्य ने 200 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था। चलिए प्रश्न 6 देखेंगे। भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार FTA के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है? तो ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, ब्रिटेन। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार करार FTA के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है। इससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों और मजबूत किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई 14वीं संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति JETCO, ध्यान दीजिएगा JETCO की बैठक में इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच 2019 से 20 में द्विपक्षीय व्यापार 15.5 अरब डॉलर रहा। 2018 से 19 में यह 16.87 अरब डॉलर रहा था। चलिए प्रश्न 7 देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यहां आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए 40 करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी 20 करोड़ डॉलर, ऑप्शन सी 30 करोड़ डॉलर, ऑप्शन डी 10 करोड़ डॉलर। तो राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर 40 करोड़ डॉलर। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 40 करोड़ डॉलर। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यहां आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कदम से श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत किया जा सकेगा। ध्यान दीजिएगा, भारतीय उच्चायोग ने बयान में कहा कि मुद्रा अदला बदली व्यवस्था नवंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगी। श्रीलंका ने अप्रैल में कहा था कि उसने दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन रसेस के ढांचे के तरह रिजर्व बैंक से 40 करोड़ डॉलर का मुद्रा अदला बदली करार किया है। ध्यान दीजिएगा, इससे श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हो सकेगा और कोविड-19 महामारी से प्रभावित देश में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो सकेगी। चलिए प्रश्न 8 देखेंगे दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में किस देश ने भी अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी नेपाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर चीन। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चीन, इस मिशन को दक्षिणी चीन के हेनान प्रांत के वेनचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च सेंटर से रवाना किया गया है। यह यान करीब 50 करोड़ किलोमीटर की लंबी यात्रा 7 माह से पूरी करने के बाद लाल ग्रह की कक्ष में प्रवेश करेगा।
हालांकि चीन ने वर्ष 2011 में भी प्रयास किया था, लेकिन तब तक उसका मिशन विफल हो गया था। ध्यान दीजिएगा, चीन का दावा है कि इस यान से अत्यंत अंतरिक्ष में खोजे गए नए युग की शुरुआत होगी। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपण स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, पंजाब। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। यह संस्थान राज्य को आईटीआई और पॉलिटेक्निक का मॉडल विकसित करने में मदद करेगा। आईआईटी सिंचाई में पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए छोटे उपकरण के निर्माण में राज्य की मदद करेगा। पंजाब सरकार आईआईटी के भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों को हल करने में मदद करती है, जबकि संस्थान अपने परिसर को एक हरे भरे परिसर के रूप में विकसित करने का आग्रह करता है, जिसमें व्यापार, भूमि निर्माण और वनीकरण शामिल है। चलिए प्रश्न 10 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर में चीनी के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है और तनाव बढ़ने के साथ खुद को अमेरिका के साथ और अधिक निकटता से जोड़ लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र में एक घोषणा में कहा कि दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे के लिए उनके पास कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के इस बयान को लेकर अभी तक चीन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चलिए तो दोस्तों ये तो था हमारा 28 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आप सभी को बताया गया कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और तो और दोस्तों आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।